पुरौना इलाके के बारीपुर प्राइमरी स्कूल के समीप एक धान के खेत में भारी भरकम अजगर दिखाई पड़ने से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। बारीपुर के ग्रामीणों के मुताबिक प्राइमरी स्कूल के पीछे कुछ महिलाएं धान के खेत में कृषि काम कर रही थी। इसी दौरान लगभग 8 फीट का भारी भरकम अजगर दिखाई पड़ा। महिलाएं खेत से भाग खड़ी हुई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वन विभाग को जानकारी दी, जहां वन विभाग के औराई रेंज के वन कर्मी राकेश कुमार यादव व रविशंकर विश्वकर्मा मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर भारी भरकम अजगर को कब्जे में लिया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने गए औराई के एक युवक की मिर्जापुर में मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। औराई थाना क्षेत्र के महाराजगंज कंसापुर निवासी किशन कुमार 25 वर्ष सोमवार को अपने दोस्तों के साथ औराई से सटे मिर्जापुर के भोगांव गंगा घाट पर स्नान के लिए गया हुआ था। गंगा में स्नान करते समय किशन गहरे पानी में समाने लगा। यह देख उसके दोस्त वहां से भाग खड़े हुए और इसकी जानकारी घर पहुंचकर किशन के परिजनों को दी। रोते बिलखते गंगा घाट पर पहुंचे परिजनों ने इसकी सूचना एनडीआरएफ टीम को दी। लगभग 3 घंटे के खोजबीन के बाद युवक का शव पचौरा घाट पर उतराया मिला है। 5 बहनों में किशन अकेला भाई था। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। सूचना पर पहुंची मिर्जापुर जिले की चील पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पेयजल का भी होना जरूरी है और भदोही शहर के आम नागरिकों को शुद्ध व स्वच्छ पेयजल मुहैया हो, इसके लिए लगातार भदोही चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल का प्रयास जारी है। पेयजल सुविधाओं के साथ साथ भदोही चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल भदोही शहर की तरक्की और विकास को पंख लगा रहे हैं। मंगलवार को भदोही शहर के घमापुर में 5 हार्स पावर का समरसेबल व रेवड़ा परसपुर प्राथमिक विद्यालय पर 500 मीटर पेयजल पाइपलाइन विस्तार के साथ साथ 5 हार्स पावर समरसेबल का शिलान्यास किया है। दोनों स्थानों पर चेयरमैन ने पहुंचकर समरसेबल का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रदीप यादव, शेखर गुप्ता, रमेश गौतम, पिंटू चौहान आदि मौजूद रहे। मंगलवार को भदोही जिले में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के पावन अवसर पर भदोही जिला प्रशासन व पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। भदोही जिले के तमाम सड़कों पर माल वाहनों से औराई इलाके में बेखौफ माल वाहनों से दर्शनार्थी ढोते देखे गए। इसी तरह तमाम गंगा घाटों पर स्नान के लिए दर्शनार्थियों को माल वाहन से लाया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सूबे के तमाम अधिकारियों ने माल वाहनों से सवारियों के ढोने पर रोक लगा रखी है। बावजूद कार्तिक पूर्णिमा स्नान के मौके पर भदोही जिले में पुलिसिया लापरवाही के चलते माल वाहनों से स्नानार्थियों को धड़ल्ले से ढोया गया। अगर माल वाहनों से हादसा होता तो कईयों की जिंदगी जा सकती थी। मोबाइल खरीदते समय हुई कहासुनी के दौरान पुलिस के साथ मारपीट के आरोप में 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के पड़ाव का है। मूल रूप से अभोली गांव निवासी आशीष यादव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने पर पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात है। आशीष यादव समन साक्षी तामीला लेकर फतेहपुर गया हुआ था, जहां लौटने के बाद गोपीगंज में पड़ाव के समीप एक मोबाइल शोरूम से मोबाइल खरीद रहा था। इसी दौरान दुकानदार व कांस्टेबल के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि दुकानदार व उसके करीबियों ने कांस्टेबल की पिटाई कर दी। कांस्टेबल आशीष यादव की तहरीर पर गोपीगंज के जुगिनका निवासी अचल सिंह, अनुज सिंह, अशोक कुमार मिश्रा सहित 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक अशोक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। भदोही शहर के रशपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सररोही मदरसा के समीप पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में जमकर लाठी डंडे व लात घूंसे चले हैं। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए, जबकि एक पक्ष ने पहुंचकर भदोही पुलिस से शिकायत की है। भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए सररोही के दुलमदासपुर निवासी समीर अंसारी ने बताया कि मंगलवार की दोपहर कालीन बुनाई की मजदूरी मांगने पर मदरसे के समीप मारपीट
हुई है। समीर अंसारी ने कहा कि दुलमदासपुर निवासी सिकंदर व समीर ने उसे लाठी डंडों से मारा पीटा है, जिससे उसे चोटें आई हैं। घायल समीर का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया। हालांकि इस मामले में दूसरा पक्ष शिकायत करने थाने नहीं पहुंचा था। गोपीगंज कोतवाली इलाके के केड़वरिया रेलवे फाटक पर ट्रेन की जद में आने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट पर स्नान करने 65 वर्षीय एक वृद्ध महिला रेलवे ट्रैक से होते हुए जा रही थी। वृद्ध महिला केड़वरिया रेलवे फाटक के पास पहुंची और ट्रैक पार करने लगी। तभी प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही एक ट्रेन ने धक्का मार दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना स्थल पर पहुंचे एक व्यक्ति ने महिला को पहचान लिया और उसकी सूचना उसके परिजनों को दी। महिला की पहचान मिर्जापुर के बिरोही गांव निवासी बलवंता सिंह की पत्नी शारदा देवी के रूप में हुई है। उपचार के लिए ले जाते समय वृद्ध महिला की मौत हो गई। परिजन बगैर पुलिस को सूचना दिए शव को लेकर चले गए। भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के समीप मंगलवार की शाम जल्लापुर नई बस्ती निवासी कामरान नामक एक युवक बाजार सरदार खान निवासी 12 वर्षीय शहनवाज नामक एक किशोर को मारपीट कर घायल कर दिया। किशोर ने पैसा छीनने का भी आरोप लगाया है। हालांकि सूचना पर पहुंची यूपी डायल 112 पुलिस जांच पड़ताल में जुटी रही। मारपीट से हड़कंप मचा रहा। बताया जाता है कि जल्लापुर नई बस्ती निवासी कामरान नामक युवक बाजार सरदार खान में पेंटिंग का काम कर रहा था। तभी इसी मोहल्ले के निवासी 12 वर्षीय किशोर शहनवाज राशन खरीदने जा रहा था। आरोप है कि किशोर को मारपीट कर उसका पैसा छीनकर कामरान फरार हो गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी रही। ज्ञानपुर के पूर्व चेयरमैन भाजपा नेता घनश्याम दास गुप्ता ने डीएम को एक प्रार्थना पत्र देते हुए बीएलओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि ज्ञानपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 व 9 में बड़े पैमाने पर बीएलओ ने फर्जी नाम जोड़ा है। चुनाव लड़ने वाले सभासदों से सुविधा शुल्क लेकर बीएलओ ने वार्ड नंबर 5 व 9 में फर्जी ढंग से मतदाताओं का नाम चढ़ाया है। साथ ही बाहर रहने वालों का नाम भी मतदाता सूची में जोड़ दिया गया है। मृतकों का नाम भी नहीं काटा गया है। जिन युवतियों की शादी हुई है उनका भी नाम नहीं हटाया गया है। सुविधा शुल्क लेकर बीएलओ ने फर्जी नाम बढ़ाया है। शिकायती पत्र देते हुए भाजपा नेता ने मामले की जांच कराते हुए बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चौरी थाना इलाके के बेदमनपुर से मुसुत्तू का 20 वर्षीय पुत्र इमरान घर से लापता हो गया है। इस संबंध में परिजनों ने चौरी थाने में तहरीर देते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 20 वर्षीय इमरान घर से निकलते हुए नीला टी शर्ट व ग्रे कलर लोअर पहने हुए है। परिजनों के मुताबिक इमरान मंद बुद्धि का है। युवक के लापता होने से परिजन हलकान व परेशान हैं। इस संबंध में चौरी पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा पिपरी के मुख्य मार्ग पर बालू लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसा। संयोग अच्छा था कि डंपर पलटा नहीं, अन्यथा चालक व खलासी सुरक्षित नहीं बचते। बताया जाता है कि बालू लदा एक डंपर पिपरी गांव निवासी नन्हे नामक एक व्यक्ति के यहां बालू गिराने जा रहा था। डंपर पूरी तरह ओवरलोड था। जैसे ही डंपर पिपरी मुख्य मार्ग के हनुमान मंदिर के समीप पहुंचा, तभी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा घुसा। चालक व खलासी ने डंपर से कूदकर अपनी जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद बालू खाली कर जेसीबी द्वारा डंपर को बाहर निकाला गया। आज हम आपको दिखाएंगे सरकारी तंत्र की पोल खोलती अस्थायी गौवंश आश्रय की एक खास रिपोर्ट। गौवंश आश्रय स्थल के केयर टेकर व ग्राम प्रधान ने गौवंशों के लिए मिलने वाली सुविधाओं की सरकारी तंत्र की पोल खोलकर रख दी है। मामला भदोही विकासखंड के डुडवा धर्मपुरी में मौजूद अस्थायी निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल का है। केयर टेकर आशीष शुक्ला व ग्राम प्रधान कलंदर ने डीएम व सीडीओ को पत्र भेजते हुए कहा कि गौ आश्रय स्थल में भूसे के अभाव में पशु भूखे मर रहे हैं। केयर टेकर व कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद भी गौशाला की व्यवस्था नहीं सुधारी जा रही है। अब तक हारकर ग्राम प्रधान व केयर टेकर ने पशु आश्रय स्थल को बंद किए जाने की गुहार लगाई है।
यातायात माह के तहत सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भदोही जनपद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बेतरतीब खड़े वाहन, ओवरलोड, नो पार्किंग जैसे उल्लंघन में यातायात माह के तहत जनपद पुलिस अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। यातायात जागरूकता के तहत मंगलवार को गोपीगंज सहित जिले भर में बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई। यातायात नियमों के उल्लंघन में 925 वाहनों का चालान किया गया। साथ ही विशेष अभियान चलाकर नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही परिजनों को बुलाकर पुलिस हिदायत देते हुए उनके वाहनों का चालान कर परिजनों को नाबालिग चालकों को सुपुर्द कर रही थी। नगर निकाय चुनाव को लेकर भदोही जिले में बसपा भी अपनी कमर अब कसती जा रही है। वार्ड स्तर पर बैठक कर पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने के साथ ही मतदाताओं के बीच में सेंध लगाने लगे हैं। मंगलवार को भदोही शहर के जलालपुर मोहल्ले में धर्मेंद्र कुमार गौतम के आवास के समीप बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक हुई है। बैठक को पूर्व मंत्री कमलाशंकर भारती व भदोही नगर अध्यक्ष रतनलाल यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं के बीच में पहुंचकर पार्टी की नीतियों से अवगत कराएं। बसपा दमखम के साथ भदोही जिले के सभी सीटों पर निकाय चुनाव लड़ेगी। इस मौके पर सलाउद्दीन अंसारी, डॉक्टर राजेश कुमार गौतम आदि मौजूद रहे। 11वीं शरीफ के मौके पर भदोही शहर के आलमपुर नई बस्ती में गौसपाक के नाम पर लंगरे आम का आयोजन किया गया। यह लंगर ट्रस्ट के प्रबंधक हाफिज मिराज असरफी द्वारा आयोजित किया गया था। गौसपाक के नाम लंगरे आम में बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे थे। लंगर में हाफिज मिराज असरफी ने गौसपाक के बुलंदी और मर्तबे पर रोशनी डाली है। लंगरे आम में काफी संख्या में बूढ़े, बच्चे और नौजवानों ने हिस्सा लिया। हाफिज मिराज असरफी ने बताया कि गौसपाक असीरों के मुश्किल खुशा और फकीरों के हाजत रवा भी हैं। लंगरे आम में नगर पालिका परिषद भदोही के भावी प्रत्याशी हाजी सुहेल अंसारी सहित मौलाना रज्जब अली, कारी जुनेद आलम, जावेद अंसारी, नूर आलम अत्तारी आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में मतदाता पुनरीक्षण कार्य में जुटे अफसरों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला का आदेश भदोही जिले में पहुंचते ही जिलाधिकारी गौरांग राठी ने आदेश के पालन की बात कही है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि आदेश में अपर जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी व तहसीलदारों के साथ साथ मतदाता सूची के कार्य में लगे कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगाया गया है। मतदाता पुनरीक्षण कार्य 9 नवंबर से अगले साल 5 जनवरी तक चलना है। मतदाता पुनरीक्षण कार्य को निष्पक्ष व पूर्ण रूप से अंजाम दिया जा सके, इसके लिए भदोही जिले में तबादले पर रोक लगा दी गई है। भदोही जिले में 11वीं शरीफ पूरे अकीदत व एहतराम से मनाया गया है। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार ईदगाह के बगल में 11वीं शरीफ के मौके पर मिलाद शरीफ व लंगर का आयोजन किया गया, जहां तकरीर की महफिल भी सजाई गई थी। लंगरे आम, मिलाद शरीफ सहित तकरीर में बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे थे। इस मौके पर मौलाना हामिद रजा मदनी, मौलाना आलम नूरी, सरफुद्दीन हबीबी, नूर आलम आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप उठाइए फोन और हमें बताइए। आपकी सुविधाओं के लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। निष्पक्ष, निर्भीक व बेबाक खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।